सभी को नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं। शनिवार का दिन है तो समय हो चुका है शब्द माइक का। तो हम सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं एक बार फिर से कविताओं की महफिल जमाने के लिए। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ एडवोकेट नागेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर वेलकम है आपका। आइए एंड शब्द माइक इज योर्स। जी। शब्द.इन पे उपस्थित सभी कवियों को मेरा नमस्कार। पिछली बार हमारे वरिष्ठ कवि जी ने भ्रष्टाचार पे एक बहुत अच्छी और सुंदर कविता सुनाई थी। तो मैंने भी एक भ्रष्टाचार पे एक कविता लिखी हुई है और मैं आप लोगों के समक्ष उसे प्रस्तुत करता हूँ। आपको याद होगा कि एक बहुत ही कविता प्रसिद्ध हुई थी कि यूपी में काबा। तो मैंने इसको दूसरे तरीके से आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। शीर्षक है घमंडिया से का मिली। घमंडिया से का मिली, घमंडिया से का मिली, ए भैया घमंडिया से का मिली। हुड़दंगियन का राज मिली, दंगाइयन के ताज मिली, मफियन के काज मिली, गुंडन के साज मिली। घमंडिया से का मिली। उसके बाद कवि कहता है भ्रष्टाचार धुआंधार मिली, नेतन का परिवार मिली, अय्यासी बलात्कार मिली, सोहदन का बहार मिली। ए बबुआ घमंडिया से का मिली। सोचा हज हाउस कब्रिस्तान मिली, जिन्ना पाकिस्तान मिली, जनता परेशान मिली, दलाली का दुकान मिली। ए भैया सोचा घमंडिया से का मिली। आतंकियन के छूट मिली, हिंदुओं में फूट मिली, समाजवाद का झूठ मिली, और वादन का ठूठ मिली। ए भैया सोचा घमंडिया से का मिली। मजदूर अटक जई हैं, युवा भटक जई हैं, फाइल लटक जई हैं, गरीब खटक जई हैं। दलितन के दुत्कार मिली, के सत्कार मिली, महिलन का चित्कार मिली, और बलात्कारियन का हुंकार मिली। ए भैया घमंडिया से का मिली। स्कूल बेकार मिली, अस्पताल लाचार मिली, गड्ढन का सरकार मिली, पूरा व्यभिचार मिली। ए भैया सोचा समझा सड़क बेहाल मिली, किसान फटे हाल मिली, बिजली का बवाल मिली, पानी हुला हाल मिली। तो भैया घमंडिया से का मिली। सोचा। अगर आपकी इजाजत हो एक प्रदूषण पे मैंने एक कविता लिखी है। स्वागत है सर। शीर्षक है जानवर और मानव। ये प्रदूषण को किस प्रकार से आत्मसात करते हैं। शिक्षित समाज का असभ्य आचरण, हम हैं श्रेष्ठ की रट निरंतर, क्रूसेड जिहाद मानव का मानव पर, यही जानवर मनुष्य में अंतर। जानवर मानते नियम प्रकृति का, स्वरूप धरा का रक्षित करते, पर अति आकांक्षा में डूबे मनुष्य प्रकृति की वेदना क्यों नहीं सुनते। प्रकृति को कर आवरण विहीन, होगा यह कैसा विकास। जीवन दायिनी के रक्षक गर हुए समाप्त, तो होगा विनाश। नदियां वायु धरा आकाश, चहुं ओर प्रदूषण का साम्राज्य। क्या याद करेंगी भविष्य की नस्लें, छीना जिनसे हरियाली का राज्य। पूर्वा बसंत शरद व गर्मी, क्या इनका संरक्षण हम कर पाएंगे। या स्वार्थ लोभ को दे नाम विकास का, समस्त हरियाली चट कर जाएंगे। अकर्मण्यता के जाल में जकड़ा, आडंबर युक्त अनसुलझा जीवन, रोगग्रस्त चादर में सिमटा, लक्ष्य विहीन अनाकर्षक तन मन। आगे के दो बंद बस और हैं, वो प्रस्तुत करता हूं। श्रमहीन ये लक्ष्मी उपासक, प्रतिपल गढ़ते लालचमय प्रतिमान, अकिंचित हृदय की मानस व्यथा, विस्मित हुआ इंसानी अभिमान। वेशभूषा संग चरित्र भी डोला, घृणित हुआ समस्त परिवेश, मिथ्या द्वेष मद लो मोने, सज्जनता का भी बदला भेष। सज्जनता का भी बदला भेष। जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। सर मैं आपकी पहली कविता पे कहना चाहूंगा कि आपकी पहली कविता जबरदस्त थी। बहुत सी चीजों को आपने समेटा और बड़े अच्छे ढंग से आपने ये बताया, मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी कविता भी आपकी बहुत ही मीनिंगफुल कविता है। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे की ओर। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कवित्री उमा शर्मा मैम जी। मैम स्वागत है आपका। शब्द माइक इज ऑल योर्स। शब्द दिन मंच का आभार व्यक्त करती हूँ और सभी गुड़ीजनों को सादर नमस्कार करती हूँ और एक छोटी सी पूर्णिका आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है सुकन्या पार्वती दुलारी। प्रारंभिक ने है राजा दक्ष और मैना की। राजा दक्ष और मैना की पुत्री बड़ी प्यारी। राजा दक्ष और मैना की पुत्री बड़ी प्यारी, हिमालय की सुकन्या पार्वती दुलारी। दूसरा नेह है
जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, नीलकंठ महादेव, जय जय भोलेनाथ, नीलकंठ महादेव, शिव शंभू के विवाह की गाथा बड़ी मनोहारी। तीसरा ने सुनिएगा। पार्वती की सुंदरता, पार्वती की सुंदरता शिव को मोह लेने वाली, पार्वती की सुंदरता शिव को मोह लेने वाली, महादेव को तब से प्रश्न करती माँ पार्वती हमारी। कैलाश के वासी, कैलाश के वासी शिव शंभु उमा के तप से प्रभावित, कैलाश के वासी शिव शंभु उमा के तप से प्रभावित, उनके तप से प्रश्न होते भोले भंडारी। शिव को पाने का, शिव को पाने का पार्वती ने संकल्प किया, शिव को पाने का पार्वती ने संकल्प किया। पूर्ण तपस्या पार्वती की, पूर्ण तपस्या पार्वती की, दुल्हन बनी मैना की गिरजा कुमारी। जटाधारी महादेव, जटाधारी महादेव कैलाश पर्वत के वासी, जटाधारी महादेव कैलाश पर्वत के वासी, भूत प्रेत मस्त होकर चली भूतों की टोली सारी। पार्वती का विवाह, पार्वती का विवाह हर्ष और उल्लास से हुआ, पार्वती का विवाह हर्ष और उल्लास से हुआ। प्रकृति आज दुल्हन बनी, प्रकृति आज दुल्हन बनी, अमृत वर्षा हो रही न्यारी। जय भोलेनाथ निर्मल, जय भोलेनाथ निर्मल, नीलकंठ महादेव, जय भोलेनाथ निर्मल, नीलकंठ महादेव। इस विवाह के पर्व पर हर भक्त हुआ अनुरागी, हर भक्त हुआ अनुरागी। ये अंतिम बंद है, इसे परिचय नहीं कहते हैं। अद्भुत विवाह की शक्ति को, अद्भुत विवाह की शक्ति को उमा महादेव ने स्वीकार किया, अद्भुत विवाह की शक्ति को उमा महादेव ने स्वीकार किया। शिव पार्वती के विवाह से धन्य हुई मैना मतिहारी, धन्य हुई मैना मतिहारी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर। इजाजत है, छोटी सी नारी, छोटी सी 5 पंक्तियों की है सर। स्वागत। धन्यवाद सर। ये भी पूर्णिका ही है, 5 नहीं है इसके अंतर्गत। प्रारंभिक ने आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जनाब आजकल बदलने लगे हैं, जनाब आजकल बदलने लगे हैं, दौलत के नशे में मचलने लगे हैं। महंगे जूते कपड़े, महंगे जूते कपड़े पहन कर जनाब, महंगे जूते कपड़े पहन कर जनाब सियासी दुनिया में टहलने लगे हैं। पुश्तैनी शानो शौकत उनके पास, पुश्तैनी शानो शौकत उनके पास, रोज रोज महबूबा बदलने लगे हैं। जब से जीत कर चुनाव, जब से जीत कर चुनाव आए हैं, जब से जीत कर चुनाव आए हैं, जनता के बीच अकड़ने लगे हैं। धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति खेल कर जनाब, धर्म की राजनीति खेल कर जनाब, धर्म कर्म पर जहर उगलने लगे हैं, धर्म कर्म पर जहर उगलने लगे हैं। अंतिम बंद। सियासत में दबदबा कायम होने लगा उनका अर्तिका, सियासत में दबदबा कायम होने लगा उनका अर्तिका। जनाब आजकल बहुत उछलने लगे हैं, आजकल बहुत उछलने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। लास्ट का तो सबसे जबरदस्त था, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद सर। बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मेंस की ओर और मैं बुलाना चाहूंगा वरिष्ठ कवि वीपी जैन सर को। सर स्वागत है आपका, शब्द माइक की जॉली। नमस्कार जी। मैं आज आपको पहले लखनऊ महोत्सव की बात बताई थी, आज मैं ताज महोत्सव की बात बताता हूँ। 1996 की बात है। उस समय मेरी पोस्टिंग आगरा थी। हमारे एक मित्र थे, लेक्चरर थे रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज में, तो वो भी बेचारे अकेले रहते थे, तो उसी को मैंने करते हुए एक थोड़ा लिखने की कोशिश की है। ताज महोत्सव, हेमा मालिनी का डांस। देखिए, हम हर छुट्टी रविवार को घर जाते थे, अगले दिन ही परिवार की जिम्मेदारियां समेटे धन अर्जन की जिम्मेदारी निभाने भारी मन से काम पे लौट आते थे। तब हम होते थे अत्यंत क्षुब्ध और दुखी। बट नेचुरल है, हमारे ही जैसे दर्द के धनी एक मित्र का फोन आया, यार अकेले पड़े पड़े दिल ना दुखाएं, चलो आज ताज महोत्सव ही देखाएं। वहां राज्यपाल आ रहे हैं करने ताज महोत्सव का उद्घाटन। अतः आयोजकों ने किया है उनके मनोरंजन के लिए हेमा मालिनी के डांस का आयोजन। अब सौभाग्य से एक VIP पास मिल गया है, इसलिए ड्रीम गर्ल यानी स्वप्न सुंदरी को साक्षात नजदीक से नाचते देखने का मौका मिल गया। हम कहाँ ना कहने वाले थे, ऐसे मौकों पर कब पीछे रहने वाले थे। समय से पहले ही दोनों वहां पहुंच गए और स्टेज से दूसरी रो के बीच में बेसब्र होकर बैठ गए। हे भगवान, हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा, हे भगवान हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वक्त काटे नहीं कट रहा था। जो दिल की तमन्ना जन्मों से अधूरी थी, जो दिल की तमन्ना जन्मों से अधूरी थी, आज होनी पूरी थी। हमारे और हेमा के बीच मात्र कुछ कदम और कुछ पलों की दूरी थी।
मात्र कुछ वाह कदम और कुछ पलों की दूरी थी। हम मंत्र मुग्ध से स्वप्न सुंदरी के नृत्य को निहारते रहे। हम मंत्र मुग्ध से स्वप्न सुंदरी के नृत्य को निहारते रहे और चुपके चुपके मन ही मन अपनी बदमिजाज मदनी के ख्याल को हृदय से अंदरूनी कोने से बुहारते रहे। हम अपनी बदमिजाज पत्नी के ख्याल को हृदय के अंदरूनी कोने से बुहारते रहे, लेकिन क्या करें, कमबख्त ऐसी मेरी पलक पुतली में जड़ी है, जन्म जन्मांतरों से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है कि इस नृत्यांगना में भी हमें अपनी प्राण प्यारी की छवि ही मिली है, कि इस नृत्यांगना में भी हमें अपनी प्राण प्यारी की छवि ही मिली है। देखिए तो कैसी संकट की घड़ी है, जब से ये स्वप्न सुंदरी दिख गई है तब से हमारी प्राण प्यारी ही हमारे जी का जंजाल बन गई है। मुई दिल आंखों से जाने का नाम ही नहीं लेती है, मुई दिल आंखों से जाने का नाम ही नहीं लेती है, और हमारे दिल में सर्वांग सुंदरी को कोई स्थान नहीं देती है, और हमारे दिल में सर्वांग सुंदरी को कोई स्थान नहीं देती है। अब जब हम घर पर लौट के आए तो लौटकर बड़े जोशो खरोश में पत्नी को फोन मिलाया, लौटकर बड़े जोशो खरोश में पत्नी को फोन मिलाया और हेमा मालिनी के डांस का आंखों देखा हाल उनको सुनाया कि वो कितना अच्छा थिरकती है, और अब इस दिल में तुम नहीं वही धड़कती है, अब इस दिल में तुम ही नहीं वही धड़कती है। अजी सुन लो, जरा कान खोल के सुन लो, अब हमें ये बात तुमको साफ साफ बतानी है। अब ये अपनी जिंदगी हमने तुम्हारे साथ नहीं बितानी है, जब बूढ़े होंगे तो देखा जाएगा तुम कौन सी जवान बनी रहोगी। ऐसा थोड़ी है कि अपनी उम्र की हमारी उम्र के खाते में डेबिट कराओगी, जो खुद जवान बनी रहोगी और हमें बूढ़ा बनाओगी। शादी से अब तक बेवजह बेवकूफ बना रही हो, साधु से अब तक बेवजह बेवकूफ बना रही हो, हर पहली तारीख को थोड़ा सा प्यार दिखा ठगती रही हो और बाकी दिन उंगलियों पर नचाती हो। तुम भी क्या खूब पागल बनाती हो, तुम भी क्या खूब पागल बनाती हो। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हेमा मालिनी दर दर का भिखारी बनाएगी। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हेमा मालिनी दर दर का भिखारी बनाएगी। तो अब भी हम कौन भिखारी से कम है, तो अब भी हम कौन भिखारी से कम है, लेकिन कम से कम रोजाना अपना खूबसूरत नाच तो दिखाएगी। तुम तो नाच के नाम पर नाच नखरे दिखाती हो, पहेलियां बुझाती हो, इसलिए अब तो हमने सोच लिया है उसी के साथ जाएंगे और बाकी की सारी जिंदगी उसी के साथ बिताएंगे। तुम्हें तुम्हारा हक अधिकार यानी भरण पोषण भत्ता बिना कोर्ट कचहरी के ही दे जाएंगे, बिना कोर्ट कचहरी के ही दे जाएंगे, क्योंकि रही सही जवानी कोर्ट कचहरी के चक्कर में थोड़ी गवाएंगे। कम से कम आधी बची तनख्वाह में हेमा मालिनी को जी भर के नचाएंगे। अब इस पर उनका क्या रिएक्शन था कि कमबख्त ने तुरंत मुझे ऐसा जवाब पकड़ाया जिसे मैं आज तक नहीं पचा पाया। सच में मैं भी कुछ दिनों से तुम्हारी हरकतों को देख रही हूँ, सच में मैं कुछ दिनों से तुम्हारी हरकतों को देख रही हूँ और जल्दी ही तुमसे तलाक लेने की सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे भी एक नौजवान नजर आया है जिसने मेरी नींदों को उड़ाया है, वह मुझे भी बहुत भाया है, अतः मेरा दिल भी उस पर कुछ कुछ आया है। अच्छा यही ठीक है, तुम तो उसी के साथ जाओ और मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। और हाँ सुनो, देखो उन्होंने क्या बात कही, और हाँ सुनो, मुझे तुम्हारा भरण पोषण भत्ता नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा भरण पोषण भत्ता बिल्कुल नहीं चाहिए, उसी कलमुही के ऊपर लुटाइए, उसी कलमुही के ऊपर लुटाइए। तो अंत में कि हायरी किस्मत, हमने तो चाहा था उसे थोड़ा धमकाएंगे, हायरी किस्मत हमने तो चाहा था उसे थोड़ा धमकाएंगे, अपनी शर्तों पर मनचाना करवाएंगे, थोड़ा हेमा मालिनी की तरह नचाएंगे, लेकिन उसने उल्टा ही मुझे धमकाया है। अरे हम क्या चीजें कि पत्नी से तो ईश्वर भी जीत नहीं पाया है, पत्नी से तो ईश्वर भी जीत नहीं पाया है। धन्यवाद। अभी तक हंसी नहीं रुक रही है, काफी अच्छी कविता सुनाई सर ने। अच्छा, और बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे की ओर, और इनवाइट करना चाहूंगा राजीव राव सर जी को। सर स्वागत है आपका, शब्द माई की जय। धन्यवाद जी। दिल्ली सरकार की एक शराब की बहुत बढ़िया नीति आई थी, जिसपे एक पर एक फ्री थी, समय बढ़ा दिया था, उम्र घटा दी थी। ऊपर मैंने लिखा है, शराबियों की दर्द को लिखा है मैंने। ए मोटे भाई तुम्हें जरा भी शर्म ना आई, ए मोटे भाई तुम्हें जरा भी शर्म ना आई। एक पे एक फ्री मिलती थी, एक पे एक फ्री मिलती थी, काहे बाट लगाई। ए मेरे मोटे भाई तुम्हें जरा भी शर्म ना आई। बड़े दिनों के बाद नसीब हुआ हमको एक था मौका, रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा, हाय रे तुमने रोका।
चारों ओर तो मस्ती मस्ती छाई थी हमारी बस्ती में, चक्कर हम तो पी गए यारो मिली जो इतनी सस्ती में, चक्कर हम तो पी गए यारो मिली जो इतनी सस्ती में। हम पियक्कड़ों की खुशी, हम पियक्कड़ों की खुशी क्या तुम्हें जरा ना भाई, ए मेरे मोटे भाई तुम्हें जरा शर्म ना आई। हम प्याला थे बच्चे बूढ़े अब कोई नहीं था कम, क्योंकि हमारे खैर ख्वाहों ने उम्र भी कर दी कम। पीकर हम भूले रिश्ते नाते भूल गए सारे गम, नाली में गिरते उठते चलते फिर छाती ताने हम। अब काम की चिंता नहीं थी चाहे मरती रहे लुगाई, ए मेरे मोटे भाई, ए मोटे भाई क्या तुम्हें शर्म ना आई। समय की कोई फिक्र नहीं थी सुबह से लेके रातों में, फटी चदरिया ओढ़ के हम पड़े रहते थे खाटों में। फ्री है बिजली फ्री है पानी फ्री दवाई अस्पतालों में, हम तो पिस गए घुन के जैसे दो पार्टियों के पाटों में। वोट हमारा वहीं पड़ेगा जिसने फ्री की पिलाई, ए मेरे मोटे भाई तुम्हें जरा भी शर्म ना आई। तुम पीते हो महंगी से महंगी होटल में टकरा जाम, तुम पीते हो महंगी से महंगी होटल में टकरा जाम। देख कर लहराती कमरों का झुक झुक लेते सलाम। हम तो हैं एक रात के दूल्हा जिनकी यही औकात, हम तो हैं एक रात के दूल्हा जिनकी यही औकात। जेब में अंगड़ाइयां ले गांधी बाबा पींगे जाम में रात, मदहोशी की चालों पर भी तुम्हारा ही अधिकार यहाँ। हम तो निकम्मे निठल्ले गरीब आदमी आम यहाँ, सुनहरे सपनों की दुनिया में, सुनहरे सपनों की दुनिया में कैसी आग लगाई, ए मेरे मोटे भाई तुम्हें जरा भी शर्म ना आई। और अंत में पागल हुई घर वाली जाने क्यों दुआएं तुमको देती है, पागल हुई घर वाली जाने क्यों दुआएं तुमको देती है। तूने किया भला काम क्या जो बलाएं तेरी लेती है। हम शराबियों की तो मोटे भाई लगे तुझे तो आए, हम शराबियों की मोटे भाई लगे तुझे तो आए। जो चारा दिखलाता हमको हम तो उसी की गाय, जो चारा दिखलाता हमको हम तो उसी की गाय। हम शराबियों के इष्ट देव पर, हम शराबियों के इष्ट देव पर ईडीसीआई भी बैठाई, ए मोटे भाई तुम्हें जरा शर्म ना आई। एक पे एक फ्री मिलती थी, एक पे एक फ्री मिलती थी काहे पाट लगाई, ए मेरे मोटे भाई जरा भी शर्म ना आई, तुम्हें जरा भी शर्म ना आई। धन्यवाद। चुनावी माहौल बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म है, सभी लगे हुए बहुत चुनावी बढ़िया था। माहौल पे एक से बढ़कर एक कविता सुनाने के लिए। वाह वाह। राजीव ने मजा डाल दिया था।